हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो आई होप कि ये जो 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये PYQ हैं। हमारे प्रीवियस ईयर्स में ये आए हुए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट भी हुए गए हैं, तो प्लीज़ इनको बिल्कुल ना छोड़ें और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। डिफाइन द आर्ट ऑफ लिसनिंग। फॉर फोकस्ड लिसनिंग व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड इन अ लिसनर। सबसे पहले तो आप आर्ट ऑफ लिसनिंग को डिफाइन करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर गिवन है, आप इनको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आंसर को लेंदी बना सकते हैं उनके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे क्या कवर करा है कि द आर्ट ऑफ लिसनिंग रेफर्स टू द स्किल ऑफ एक्टिवली एंड अटेंटिवली हियरिंग। कि सिर्फ आपने सुनना नहीं है, उसमें ध्यान भी देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी सामने वाला बंदा कह रहा है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फोकसिंग ऑन वर्ड्स बट ऑल्सो ग्रास्पिंग द इमोशंस, इंटेंट एंड मीनिंग बिहाइंड द मैसेज। देखो, लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने शब्दों को सुनना है, दैट इज हियरिंग, उसको हम हियरिंग बोलते हैं। लिसनिंग मीन्स व्हाट, कि आप इमोशंस, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसके इमोशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, उसके मीनिंग को भी समझ रहे हैं और पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं अ प्रॉपर लिसनिंग, अ गुड लिसनिंग। ठीक है, सो इफेक्टिव लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट, इनहांसेस कम्युनिकेशन एंड फॉस्टर्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्लियर होती है यहाँ पे चीजें? वही चीजें हैं कि अगर आप लिसनर हैं तो उससे कभी भी आपके अंदर मिसकम्युनिकेशन का स्कोप नहीं बचेगा, कभी भी आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये वो चीजें हैं। उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर फोकस्ड लिसनिंग। कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट जब होंगे, सारा ध्यान देंगे। ये नहीं कि कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो नहीं आएगा पार्ट इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर। देन सेकेंड इज एम्पैथी, कि आपके सामने वाला बंदा जो भी कह रहा है उसको उसको फील करने के लिए अपने आप को उसकी जगह पे रखना। ठीक है, तो तब जाके आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं। उस सिनेरियो में खुद को रख के देखें, तब आप ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे। देन पेशेंस। देखो, लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस है। सुनने का पेशेंस ही नहीं होता लोगों के अंदर, तो वो कैसे ही गुड लिसनर बनेंगे? तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि बिना इंटरप्ट करे आप पूरी बात को सुने, ये नहीं कि बीच में अपनी टांग घुसाने लग गए। ओपन माइंडेडनेस, जो भी वो बोल रहा है प्री मेच्योर जजमेंट ना पास करें कि भाई हम पहले सोच रहे हैं कि गलत ही बोल रहा होगा, ऐसे नहीं। जो भी वो बोल रहा है सामने वाला आपका स्पीकर, उसके बात को समझे, उसके पॉइंट्स को समझे, वी उसकी ओपिनियंस को समझें। बॉडी लैंग्वेज, यूजिंग पॉजिटिव नॉन वर्बल क्लूज लाइक नॉडिंग, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ, कि सामने वाला बंदा ढंग से सुन रहा है, तो ये चीज़ें भी आनी चाहिए। क्लैरिफिकेशन, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो मिसकम्युनिकेशन को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए दोबारा पूछ लो, क्लैरिफाई कर लो कि आपने क्या कहा, क्यों कहा, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। कभी कभार ये होता है कि सामने वाला कुछ और कहना चाहता है और आपने कुछ और उसको इंटरप्रेट कर लिया है, तो ये भी कर सकते हैं आप दोबारा से उसकी बात को दोहरा के कि आप ये कहना चाहते थे, तो एक बार कंफर्म कर लें कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कंट्रोल ओवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ट्राई करें कि इतना इमोशन ना हो जाए कि आप रिएक्ट कर दे उसी टाइम। तो क्यूरियोसिटी, कुछ ना कुछ ऐसे आप जेस्चर्स दें, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन दें कि सामने वाले को लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बात सुनने में। एक्टिव पार्टिसिपेशन, पूरा पार्टिसिपेट कीजिए, जो वो पूछ रहे साथ से जवाब देना। तो इंगेजमेंट जिसे कहते हैं ना, कि साथ ही साथ आप अच्छे तरीके से उसके साथ इंगेज हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी। देन देखिए, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा है हमारी PYQ वाली वीडियो में। प्लीज एक बार उस PYQ वाली वीडियो को देखो। उस आधे घंटे की वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया हमने, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिफरेंट थे और सारे वो हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कवर करा है, एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर प्रेफर करें इस क्वेश्चन के लिए, तो ज़रूर। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्लैरिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, करेक्टनेस मतलब बिल्कुल फैक्टफुल आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीटनेस जो भी है उसको पूरा
कंप्लीट करो, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी नेसेसरी वो सब कुछ इंक्लूड करो। कर्टेसी मीन्स बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, हम्बल। कोहेरेंस, मैसेज आपका लॉजिकल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स, एम्पैथेटिक, ये सब कुछ आप रहे। तो इसलिए मैंने इसको देखो 2 मिनट के अंदर कवर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वहां पे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है, रिपीट ना करने के लिए। देन आता है डिफ्रेंशिएट द ऑफिशियल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स। तो देखो यहाँ पे ना डिफरेंस की फॉर्म में मैंने दिया है, आप इसको रीड कर लीजिए। सो पर्पस क्या है? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन और बिटवीन डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज। मेनली गवर्नमेंट के साथ होते हैं, जो भी जितने भी लेटर्स होते हैं ऑफिशियल। इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी आपको, अगर मान लो आपके कॉलेज से भी आपको कुछ मिल रहा है तो वो भी एक ऑफिशियल लेटर होता है। अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल के अंदर आती हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी या आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। और बिजनेस मतलब सिर्फ आप किससे रिलेट कर रहे हैं? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से, जो कि आपके ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस के अंदर आता है। क्लियर? रिसिपिएंट ऑफन एड्रेस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। किसी को भी मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, हमें भी, किसी को भी, ऑर्गेनाइजेशंस को। एड्रेस टू क्लाइंट, सप्लायर, पार्टनर, बिजनेस एंटिटीज। देखो बिजनेस रिलेटेड है तो क्लाइंट्स के पास जाएगा, सप्लायर्स के पास जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा। देन वी आर हैविंग टोन, फॉर्मल होती है, प्रिसाइज होती है, ऑफन अधेरिंग टू स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, क्योंकि ऑफिशियल लेटर होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जितने भी लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं और ज़्यादा लेंदी नहीं होते। जितना वो कहते हैं ना पूरा कंप्लीट होता है, जितनी उनको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, सिर्फ वो पॉइंट कवर होते हैं और कोई फालतू नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी देखो प्रोफेशनल बट मे वेरी बिटवीन फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द कंटेस्ट, डिपेंड करता है। देन कंटेंट इंक्लूडिंग डायरेक्टिव्स, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कंटेंट होता है। इसमें फोकस ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बिजनेस लेटर है ना, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन, प्रपोजल, इंक्वायरीज और एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें कवर होंगी। एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट लेटर, गवर्नमेंट सर्कुलर्स, मेमोज, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। मेमोज मतलब मेमोरेंडम। सेल्स लेटर्स, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस प्रपोजल्स, ये सारी चीज़ें इधर आएंगी। लैंग्वेज रेजिडेंट स्ट्रिक्टली फॉर्मल ऑफिशियल लेटर के अंदर, और यहाँ पे प्रोफेशनल बट मे अलाउ स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रांडिंग और परसुएसिव पर्पसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें किसमें आई हमारी बिजनेस में, कि प्रोफेशनल लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेप वाइन एंड रूमर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके डिफरेंस मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। डेफिनेशन, ग्रेपवाइन एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये उसमें PYQ 2023 में बहुत अच्छे तरीके से कवर करा गया, आप वहां से इसको देख सकते हैं। रूमर क्या है? अनवेरीफाइड और फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड इनफॉर्मली। देखो ग्रेप वाइन का मतलब है कि फॉर्मल के अंदर, आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल चैनल बना हुआ है आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में, जो कि फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इनफॉर्मल चैनल है। लेकिन रूमर क्या है? ये एक अनवेरीफाइड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो कि इनफॉर्मली स्प्रेड होती है। देखो फॉर्मली तो होगी नहीं स्प्रेड, ठीक है, इनफॉर्मली होती है, लेकिन ये फॉल्स होती है। रूमर कभी सही नहीं होता। ठीक है, तो ये अनवेरीफाइड है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। नेचर क्या है आपके ग्रेप वाइन का? कैन इन्वॉल्व एक्यूरेट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखो ग्रेप वाइन के अंदर आपकी अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है, बट वो सही हो सकती है। ठीक है, लेकिन रूमर बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन ही होती है, गलती होती है और बहुत एग्जैजरेटेड होती है, कि किसी ने अपनी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, वो सच नहीं होता इतना, अनवेरिफाइड है ना, तो उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, तो वो आपका रूमर के अंदर आएगा। और मेनली मेजरली वो गलत ही होता है। ठीक है, अफवाह फैल गई, ठीक है, जो कि सच्ची नहीं होती, झूठी अफवाह। ओके, उसके बाद देखो सोर्स क्या बताया गया है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज और पीयर्स विद इन अ ग्रुप। आपको पता है कि एम्प्लॉयज के बीच में, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइबल सोर्स है, कहीं से भी उड़ सकती है अफवाहें। तो पर्पस, फिलिंग्स गैप इन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। स्प्रेड्स ड्यू टू अनसर्टिनिटी, फियर और सेंसेशनल, कि तो मतलब अपने आप ही जिसे कहते हैं ना फैल जाती है। अब इसको मैं कैसे आपको कहूँ, अफवाहें हैं भाई। और इम्पैक्ट क्या है? मे हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप और क्रिएटिंग अवेयरनेस। लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो बातचीत होना, ये सब कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन में आता है। कैन हार्म मोरल, कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, डैमेज रेपुटेशन, ये तो है ही। ठीक है,
आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है क्या? आप रूमर्स की गलत बात फैलाई, झगड़े भी करवा सकता है। वेरिफिकेशन कैन ऑफन बी ट्रेस्ड बैक एंड क्रॉस वेरीफाइड, ही हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट टू वेरीफाई ड्यू टू लैक ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज। पता ही नहीं चलता कि कहाँ से फैली, किसने फैलाई, अफवाह रूमर, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ जनरेट, तो नहीं हो सकता, इसको पता भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, ट्रेस कर सकते हैं हमारे ग्रेप वाइन में। ये 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देन सी द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। व्हाट डू यू थिंक आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ गुड फॉर्मल रिपोर्ट? तो देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है, इनको आप अच्छे तरीके से करेंगे। ये सारी वही चीज़ें हैं, present detailed factual and structured information for decision making, provide brief informal updates और feedback, क्योंकि informal है और formal के अंदर आप सब कुछ डिटेल में देंगे, structured होगा, factful होगा, factual जिसे हम कहते हैं information for decision making, इस तरीके से स्ट्रक्चर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लियर इंट्रोडक्शन होगा, सब कुछ फॉर्मेट वाइज होगा। यहाँ पे आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मल सेक्शंस नहीं होते। टोन इसमें प्रोफेशनल होगी, यहाँ पे कैजुअल होगी, लैंग्वेज क्लियर प्रिसाइज, ये सिंपल और मेनली इतने टेक्निकल नहीं होते क्योंकि इनफॉर्मल है। ऑडियंस में मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड ऑल, यहाँ पे कलीग्स, पीस और आपके फ्रेंड्स वगैरह आएंगे। लेंथ लॉन्गर, डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव, क्योंकि फॉर्मल है, ये शॉर्टर एंड टू द पॉइंट होता है। एग्जाम्पल्स जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ये मीटिंग मिनट्स, प्रोग्रेस अपडेट्स, इनकी सारी चीज़ें आएंगी। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ गुड फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर क्लियर पर्पस, कि वो बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव दिखना चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी रूमर नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एक्यूरेट ना हो, बायस्ड वाला डेटा भी नहीं चलेगा। देन कंसाइजनेस, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही कवर करनी है। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यूज़ ऑफ विजुअल्स, आप चार्ट्स का, ग्राफ्स का, टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई लेमैन भी उसको समझ सके। देन प्रॉपर रेफरेंसिंग, जो भी चीज़ को आप रेफरेंस कर रहे हैं उसके साथ आप उसका क्या कहते हैं उसको, आप उसका स्क्रीनशॉट लगाएं या फिर आप कोई डिटेल्स को मेंशन करें, कहाँ से आपने लिया है, उसके सोर्स को बताएं, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशंस, प्रोवाइडिंग क्लियर एंड एक्शनेबल सजेशंस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, अपने भी सजेशंस आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करा गया है, ये लिंक आपको ले जाएगा सीधा PYQ 2023 पर, जो मैंने अभी वीडियो डाली है। उसके अंदर मैंने और भी क्लियर तरीके से बहुत डीप में जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। अगर आप वो कर लेंगे तो सिलेबस आपका कंप्लीट ही हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो प्लीज़ इधर इस वीडियो को ज़रूर देखें अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। बाकी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं लेकर आने वाली हूँ, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो ज़रूर बताएं, सो हम और आगे ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।